Hello student, I am Pradeep Mishra and I am having experience last 15 years in this subject mathematics. So इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत दिनों से मैं सोच रहा था that is मैं अपना एक वीडियो चैनल स्टार्ट करूं and so that we can share my experience before students and that will be beneficial for us. And just like all those students who are coming in coaching वो तो एक संपर्क में हैं, बट जो बच्चे नहीं संपर्क में हैं या बाहर हैं वो भी किस टाइप से इस सारी चीज़ों को अवेल कर पाए, तो इसके लिए मेरे दिमाग में बहुत दिनों से बात चल रही थी। तो अब ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दैट इज 11th-12th syllabus of mathematics based on CBSE board books as well as ML Agarwal from ISC कि पूरा मैं इसको सॉल्व करूँ एंड पूरा सोल्यूशन बच्चों के सामने रखूँ। Today's topic is sets. So sets is not a new thing. Sets topic is not new thing. For ICSE board students, that generally they are doing this topic since class 6. पर CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं होता है, तो सेट्स को हम स्टार्ट से करेंगे। पहली बात सेट्स क्या होता है? What is the sets? Definition क्या होता है? Sets is the sense, this is the giving the sense of a group. In a group of object is called sets, but mathematically this is not defined. Mathematically क्या होगा? That is set is that is set is the set क्या होगा? This is the group of well defined objects is called a set. This well defined is the very important format. Otherwise, set is the any word which is giving with the sense of a group, that is called sets. But यहाँ पे well defined for mathematics is very important. That is all sets which are having valid region. That is, we are able to find the elements. There is no confusion. Every person will give the same answer for that group. Then group will be the sets. Just like I am giving some examples. And one more thing is I want to discuss that it is represented by always a capital letter. And its elements are by small. ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जनरली सारी बुक्स में एक ही मिलती है। राइटिंग थोड़ा सा समझ में आएगी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम सेट को ऑलवेज कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करें और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल से ही रिप्रेजेंट करें, बट सारी बुक्स में मैक्सिमम यही मिलता है, एक 10 मंथ। तो जस्ट लाइक a equal to I am writing here a b c d and so on, ये सेट होगा। इसके a b c d इसके एलिमेंट्स कह जाएंगे, a b c and d these are the elements and a is the set. अब आप बात आती है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि कोई भी सेट अगर दिया हुआ है तो उस स्टेटमेंट से हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स निकाल सकते। क्वेश्चन इज दैट, यानी पर्सन टू पर्सन उसका आंसर बदले नहीं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल हम लेते हैं कि दैट इज सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन क्लास 11। अब भाई सेट ऑफ गुड स्टूडेंट कैसे निकालें? सबके अकॉर्डिंग, हर पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। जस्ट लाइक टीचर 1 है, किसी क्लास में कहता है भाई राम एंड श्याम, सपोज these two children are very good. टीचर 2 कह रहा
भाई राम एंड श्याम के बजाय भाई डेविड, डेविड एंड रहीम आर वेरी गुड। एंड टीचर 3 कह रहा है भाई कि नहीं, दिस नेहा गॉड इज वेरी गुड, नेहा एंड प्रमोद, these two are very good students। that is जैसे जैसे टीचर्स बदल रहे हैं वैसे उनके समझने का तरीका भी बदल रहा है। दैट इज इसने बताया भाई राम और श्याम सही है, इसने बताया डेविड है नहीं वेरी गुड है, एंड इसने बताया कि नेहा एंड प्रमोद वेरी गुड है। अब समस्या की आगे दैट इज कौन गुड है, तो दिस इज द केस, इट मींस दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। दिस गुड इज सेइंग दैट इज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। इट मींस सेट मैथमेटिकली सेट वही होंगे जो वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर वो मैथमेटिकली सेट नहीं है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट बात हम करेंगे कि सेकंड एग्जांपल, उसको थोड़ा रफ कर देते हैं। One thing is clear, that is set is the group of well defined distinct well defined object is called set, and generally it is represented by capital letters, and its elements are represented by small letter। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बट ट्रेंड है कि इसके एलिमेंट को स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके सेट को कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है दैट इज सेट ऑफ वेल डिफाइंड सेट होने के लिए ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन रिजल्ट बदलना नहीं चाहिए। अगर पर्सन टू पर्सन रिजल्ट बदल रहा है इसका मतलब वो जो सेट है वो वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद बात करेंगे कि दैट इज सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगर कोई सेट हम ले लेते हैं भाई, किसी सेट को हमने लिया और इसको रिप्रेजेंट करा दिया 1 2 3 4 ऐसे, ये तो वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 1। अगर इस किसी सेट को हमने ले लिया भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज वेल डिफाइंड। ये सेट वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई नेचुरल नंबर सबको पता है। अगर इसमें हम ये भी कह सकते हैं भाई सेट ऑफ आर प्राइम नंबर सेट ऑफ, ये ऐसा लिख सकते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव प्राइम लेस देन 10। तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं भाई। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 2 3 5 7 2 3 5 7 एंड 3 होंगे, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर हो गए। अब कोई भी इसका आंसर देगा यही आंसर देगा, इसमें कोई अलग से आंसर नहीं देगा। तो दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट, दिस इज आल्सो वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड सेट क्लियर हुआ। सेट क्या होता है ये बात क्लियर है कि सेट इज द सेंस ऑफ अ ग्रुप, एंड वो ग्रुप कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड सेट वो होते हैं जिसके एलिमेंट हम बड़े आराम से निकाल सकते, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, पर्सन टू पर्सन उसका रिजल्ट चेंज ना हो, दैट सेट्स आपका वेल डिफाइंड सेट। तो जनरली जितने भी एडजेक्टिव होते हैं जस्ट लाइक गुड, बैड, स्लो, थिन, इस टाइप के जिसमें भी वर्ड लगे होंगे वो सभी सेट्स होंगे, वेल डिफाइंड सेट नहीं होंगे। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, उस सेट्स को जनरली दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक टाइप क्या है इसका, दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेट को। एक सेट इसका है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, पहले को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा होता है टेबुलर। अब सेट बिल्डर फॉर्म को क्या है भाई, बिल्डर क्या होता है, जो बनाता है वो सेट बिल्डर होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब वो सेट बनाता है, स्टेटमेंट दिया उसके अनुसार सेट बनाना। एंड टेबुलर फॉर्म या इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म
सेट होल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड इसको रूल फॉर्म भी रूल फॉर्म भी कहा जा सकता है इसको। रूल का मतलब जो भी एक फॉर्मूला बना दिया उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। टेबुलर फॉर्म में किसी भी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है, सपोज आई एम राइटिंग हियर n वेल नोन है, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज n, दिस स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर हो गए, फर्स्ट काउंटिंग 5 नंबर्स है। एंड यही बात अगर यहां पे लिखी जाएगी तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट इज x such that x is belongs to n and where x is less or equal to 5। तो ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकली ज्यादा नहीं कंफर्टेबल है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, n equal to x such that x is a natural number less than 6, less than 6, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है भाई, इसको n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर, x such that x is equal to n where n belongs to, n की बजाय इसको स्मॉल n ले लेते हैं, and where n belongs to n and n is less or equal to 5। थोड़ा सा ये भी बढ़ा देते हैं। ये जो सिंबल होता है belongs का, दिस इज belongs का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्ट से आता है। जस्ट लाइक कोई भी स्टूडेंट है, he belongs to class 11, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, किसी पार्ट है तो belongs की जाएगी एंड ये इसका सेट होल्डर फॉर्म। अब इसी में अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीजर्स का ले लिया, इंटीजर्स को लिखेंगे तो क्या बनेगा, दैट विल बी 0 1 2 3 डॉट 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 इनफिनिट एंड दिस इज -1 -2 डॉट 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 माइनस इनफिनिट। तो दिस टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। इसी बात को हम सेट होल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो किसी भी सेट्स को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक सेट होल्डर फॉर्म है या रूल फॉर्म उसको बोलते हैं, दूसरा टेबुलर फॉर्म है या इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म में कुछ नहीं करना, सीधा सा एक कर्ली ब्रैकेट में डालना एंड यहां पर भी ये n और i ये इसके मैथमेटिकल सेट का है, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ये नोन है, जस्ट लाइक n अगर कहीं कैपिटल n आ गया तो ऑलवेज नेचुरल नंबर ही होता है, कैपिटल i आ गया तो इंटीजर्स ही होगा, तो ये इसके मैथमेटिकल सेट्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो टाइप के होता है, सेट होल्डर फॉर्म होता है, दूसरा टेबुलर फॉर्म होता है। टेबुलर फॉर्म को हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी एक सेट में डाल देंगे, इसमें ब्रैकेट में डाल देंगे एंड सेट होल्डर फॉर्म में वही बात ब्रैकेट में डालेंगे बट कोई रूल सेट कर देंगे। ये रूल क्या होता है, दिस इज जस्ट लाइक अ फार्मूला, इस फार्मूले में जो भी x की वैल्यू रखते रहेंगे फटाफट आंसर आते रहेंगे, दिस इज द डिफरेंस।